आज के खूबसूरत दिन प्रभु वचनों के मनन के लिए मैं फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आइए परमेश्वर का वचन, उसके वचनों की ताकत के बारे में क्या कहता है, ये हम देखेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे बहुत ही प्रसिद्ध वचन यशायाह नबी की पुस्तक, उसमें 55 अध्याय और वचन नंबर 11। कुछ इस तरह से वहां लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा है वह सफल करेगा। परमेश्वर का वचन और उसके शब्दों में बहुत ताकत है, और कई बार हम नहीं जानते जो निर्माता परमेश्वर है, रचयिता ईश्वर है, उसने सृष्टि की, हमें रचा और सारे ब्रह्मांड को रचा उसके शब्दों के द्वारा। इसीलिए हम कई बार भूल जाते कि जो रचयिता ईश्वर है उसके शब्दों में बहुत बड़ा ताकत और सामर्थ्य। आज मैं आपको उत्तेजन करना चाहता हूँ, किसी भी आप मुसीबत का सामना करते हो, किसी भी मुसीबत में आप गिरे हैं, किसी भी बात का आपका युद्ध चल रहा होगा, उसमें अगर आपको विजय चाहिए तो आपको परमेश्वर का शब्दों का सहारा लेना, उसके वचनों पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रॉमिस या कोई वायदा ईश्वर ने आपसे किया है, शायद आप भूल गए इस वायदे को, लेकिन परमेश्वर उसको याद रखता है। आज फिर से एक बार अपनी सुबह शुरुआत करें उस वायदे से जो वायदा ईश्वर ने आपको किया है, और वो उसे पूरा करेगा। क्योंकि यहाँ वचन कहता है जिस काम के लिए उसका वचन उसने भेजा है वो काम किए बिना सफल होकर ही वो वापस आता है। उसका कोई भी यहाँ पर 1% गारंटी नहीं कि प्रभु का वचन असफल होगा, वहां पर फेल होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि उसके वचनों में उसकी ताकत ज्ञानी होती है, उसके वचनों में, उसके शब्दों में उसकी सामर्थ्य उसके साथ रहती है। इसलिए प्रभु वचनों पर विश्वास रखिएगा, और उसने जो आपके लिए वायदा किया है वो जरूर उससे पूरा करेगा। परमेश्वर आपके दिन को आशीषित करे।